Good morning, student. Welcome to SKLGD Online Education. I will start today lecture number 26. So today I will discuss about interspace types of communication transmission media block diagram, wired or guided transmission media. So we start the first topic today, access point. Okay. First point is says an intranet is a private network that is contained with an enterprise. इंट्रानेट जो है हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज हम किसी भी एंटरप्राइजेज के लिए कर सकते हैं. ठीक. सो इट में कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑल्सो यूज लैश्ड लाइंस इन द वाइड एरिया नेटवर्क. इसका जो यूज है इंट्रानेट का यूज हम एक कैंपस में करते हैं जहां पे लोकल एरिया नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है. वहां पे हम क्या करते हैं, कई सारे जैसे कंप्यूटर सिस्टम है तो हम उसको इंट्रानेट के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं. जो लैन नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट द्वारा ही यूज किया जाता है. जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब होते हैं तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा इंट्रानेट द्वारा सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. ओके. सेकंड पॉइंट इज router and switches are two network connected devices used in connecting computers and devices to set up a computer network. Okay? जो राउटर हैं और स्विच हैं ये दोनों कंप्यूटर के नेटवर्क के कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं जिनका यूज हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं और ये डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क का सेटअप होता है. ठीक है ना. जैसे राउटर में राउटर के लिए हमने एक अभी बताया था कुछ दिन पहले कैसे हमने 2-3 कंप्यूटर्स लेके एक हब द्वारा या एक नोड द्वारा किस तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया. ठीक है. कनेक्ट करने के बाद उससे एक प्रिंटर कनेक्ट किया, फिर स्कैनर को कनेक्ट किया था. तो हमने देखा था कि 30 कंप्यूटर्स को हम एक हब द्वारा कनेक्ट करके एक नोड द्वारा कनेक्ट करके कैसे हम एक प्रिंटर से 30 कंप्यूटर्स पे वर्क कर सकते हैं. ओके. तो दिस इज अ एक्सेस पॉइंट ऑफ फर्स्ट इज व्हाट इज अ इंट्रानेट. तो एन इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क that is contained with an enterprises. It may consist of many interlinked local area network and also use last line in the wide area network. Okay. Router and switches are two network connected devices used in connecting computers and devices to set up a computer network. Okay. Next topic is a interspace. ये जो इंटरस्पेस होता है ये फ्यूचर है हमारा इंटरनेट का. इंटर स्पेस इज अ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट. ठीक. जो इंटर स्पेस है ये क्या है, हमारा फ्यूचर है किसका, इंटरनेट का. ठीक है ना. और इसका यूज हमें क्यों किया जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रही. तो जब हम इंटर स्पेस की बात करते हैं तो इसके लिए कई प्रोग्राम बनाए गए थे, कई डोमेन बनाए गए थे. ठीक है ना. कि हम किस तरह से जो सर्विस हैं उनको ट्रांसफर कर सकें. तो उसके लिए हमें इंटर स्पेस की रिक्वायरमेंट रही. जैसे मान के चलो आज हम जूम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. ठीक. उसमें हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं और जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट. ठीक है ना. तो उसके लिए हमें इंटर स्पेस की रिक्वायरमेंट रही. तो इंटर स्पेस इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट. कहा जाता है कि ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है क्योंकि इंटर स्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन अ डायनामिक 3D environment. Okay. Then the interspace will offer distributed service to transfer concept across the domains. ठीक है ना. क्योंकि इंटरस्पेस जो है एक ऐसा क्लाइंट या सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक. ऑनलाइन कम्युनिकेशन मींस यहाँ पे जब ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करेंगे
तो जो टेस्ट चैट है, रियल टाइम ऑडियो है, रियल टाइम वीडियो है और डायनामिक जो हम 3D इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें इंटर स्पेस द्वारा ही ये प्रोग्राम्स बनाए गए थे। ठीक, अब इसके बाद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, इसमें प्रोटोकॉल्स का भी यूज किया जाता है कि यहाँ पे जब हम व्हाट्सएप से चैट करते हैं तो आपने देखा होगा एंड टू एंड इनक्रप्शन और ये सारी कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना, तो ये सब इसमें कनेक्ट किया गया। ठीक, तो जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट एक प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट है फॉर कनेक्टिंग द नेटवर्क टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है ना, जब इंटर स्पेस की बात करेंगे तो इंटर स्पेस क्या होगा? इंटर स्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल ऑडियो वीडियो एंड टेस्ट चैट इन अ डायनामिक 3D environment. The interspace will offer distributed service to transfer concept across the domains. Okay, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, ये ब्लॉक डायग्राम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या आएगा हमारे मन में कि कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं? ठीक, तो द मीडियम थ्रू विच डेटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगा। ओके, द मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जो मीडियम होता है डेटा ट्रांसमिशन के ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड अ चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम। अगर किसी भी डेटा को जब हम पूरी तरह ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी चैनल द्वारा तो उसको हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा, सॉरी, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा हम किसी डेटा को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे हम चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है गाइडेड, सेकंड इज अनगाइडेड। फर्स्ट इज अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें वायर्ड यूज किए जाते हैं। सेकंड इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो वायरलेस होते हैं, जिनमें कोई वायर यूज नहीं किया जाता। ठीक, और ये जो वायर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है ये भी 4 टाइप्स के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इथरनेट केबल। सेकंड इज अ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। जब हमने इथरनेट केबल्स वगैरह हैं, है ना, ये इंटरनेट के लिए भी यूज करते हैं हम इन केबल का। ठीक, ये क्या है? लैन के लिए यूज किया जाता है, कैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, इथरनेट केबल। सेकंड इज आर टाइप्स ऑफ वायरलेस एंड अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो वायरलेस मीडिया का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? वायरलेस मीडिया का ही यूज कर रहे हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। वाईफाई आपने सुना होगा, है ना, ब्लूटूथ, वाईफाई, शेयर इट। तो ये सब किसके हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? वायरलेस अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं या वायर्ड गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं तो ये जो होते हैं हमारे बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। देखो, वायर्ड और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो नोन एज अ बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज द ट्रांसमिशन मीडिया इन विच सिग्नल्स आर कन्फाइंड अ स्पेसिफिक पाथ यूजिंग द वायर्स और केबल। ठीक, जो मीडिया, ठीक, गाइडेड मीडिया रेफर्स टू बायर्स। किसको रेफर्स कर रहे हैं? ये बायर को रेफर्स करते हैं। ठीक है ना, बायर्स ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल और टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, गाइडेड मीडिया रेफर्स टू बायर्स of some kind of material or technology that is used to transfer of data over the computer network। ठीक, जब हम इन
इन दिस टाइप ऑफ मीडिया की बात करते हैं तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वो कम्युनिकेटिंग डिवाइस और फिजिकल जो कंडक्टर या मीडियम होते हैं उनके बीच में ट्रेवल्स करते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में ट्रेवल्स करेंगे, जो भी हमारे कम्युनिकेशन डिवाइस दे रखे हैं और जो फिजिकल डिवाइस दे रखे हैं उनके बीच में ये क्या है, ट्रेवल्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस through a physical medium conductor as the medium for transmission is a physical conductor। जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन का वो क्या है, फिजिकल कंडक्टर है। इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू सिग्नल, ये प्रोवाइड क्या कराता है, सिग्नल्स के डायरेक्शन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। So that the guided media is further classified into 4 categories that are a twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable and ethernet cable। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इथरनेट केबल्स, ये 4 टाइप्स के होते हैं। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, अनसील्डेड यूटीपी केबल और सील्डेड केबल। ये जो हैं ये सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव केबल्स हैं, ठीक है ना। लेन के लिए जब हम यूज करते हैं तो ये लीस्ट एक्सपेंसिव केबल्स होते हैं, इनका लाइट वेट होता है और ये इजिली इंस्टॉल हो जाते हैं। ये कैसे हैं, इजिली इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक। यूटीपी मींस क्या होता है, अगर हम यूटीपी की बात करते हैं तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स, ठीक। अनसील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं ये इंडिविजुअल पेयर्स होते हैं केबल्स के, जो सील्डेड नहीं होते, ठीक। इनमें कोई सील्ड नहीं होती है। आपने देखा होगा, देखो ये अलग अलग वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप्स के। तो ये क्या है, हमारे अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक। एसटीपी क्या है, जो केबल सील्डेड रहे, ठीक है ना। सील्डेड केबल्स होती हैं तो वो कैसी होती है हमारी, ये, ठीक है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ये दिखाई दे रही है, ये कैसी केबल है हमारी, एसटीपी केबल है, ठीक है ना। जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो जो स्मॉल कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं उसके लिए इस केबल को क्रिएट किया गया था। अगर हम बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, जब हमने स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क के लिए इसको क्रिएट किया गया था, इट कंटेन्स 4 ट्विस्टेड पेयर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स कवर्ड इन एन आउटर शील्ड। इनमें क्या है, 4 ट्विस्टेड पेयर्स यूज किए गए थे और वो कवर जो किए गए थे, हेलिक्स, डबल हेलिक्स कवर की गई थी आउटर शील्ड में। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये हेलिक्स है, ठीक है। हेलिक्स कवर किए गए हैं कहाँ पे, आउटर्स में, ठीक, हेलिकल फॉर्म में दे रखे हैं, ओके। दीज पेयर्स आर कलर कोडेड, देखो कलर्स भी दिए हैं, जितनी भी कोडिंग की है इनमें क्या है, कलर्स का यूज किया गया है, ओके। द RJ45 एक एग्जाम्पल है ट्विस्टेड पेयर केबल का, विच इज स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर, एक तरह का ये कनेक्टर होता है जिसका यूज हम नेटवर्किंग केबल्स में करते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर यूजली कनेक्टेड टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में करते हैं, किसका, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज हम क्या है, NIC में भी करते हैं। और इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, वो लाई करती है 10 Mbps टू 1000 Gbps, ठीक है, 10 Mbps टू 100 Gbps इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसको हम स्मॉल नेटवर्किंग में यूज करते हैं। ऐसी जितनी भी केबल्स होती हैं उनको हम स्मॉल नेटवर्किंग में यूज करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटिंग कॉपर वायर, ये जो है इंसुलेटिंग की जाती है किसके साथ,
दो कॉपर वायर जो 1 मिमी थिक के होते हैं, बहुत पतले कॉपर वायर होते हैं, और जब इन्हें ट्विस्टेड करते हैं तो ये हेलिकल फॉर्म में ट्विस्टेड किए जाते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो वो इसमें कम हो। इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेरेंस है वो इसमें कम हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हेलिकल फॉर्म में इसको यूज करते हैं। ठीक। और यूटीपी केबल कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल। ये जो है 2 और 4 पेयर्स ऑफ केबल होती है, ठीक है ना। केबल विथ 2 पेयर यूजेज RJ11 कनेक्टर एंड विथ 4 पेयर यूजेज RJ45 कनेक्टर। अभी मैंने RJ45 कनेक्टर के बारे में बताया था, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। यूटीपी आर यूजली यूज्ड इन लैन टेक्नोलॉजी लाइक इथरनेट। इसका यूज किसके लिए करते हैं, इथरनेट के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं, इथरनेट के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज इजी टू इंस्टॉल, एडवांटेज है ये इसके। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल। इट हाई स्पीड कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली अप टू 1000 मीटर, सॉरी 100 मीटर लिमिट। इसकी लिमिट क्या है, 100 मीटर है। ठीक। It has low bandwidth as compared to coaxial cable. It provides less protection from the interference. ठीक है ना। ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने अभी बताया था, जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स का, वो लाई करता है बिटवीन 10 Mbps टू 100 Gbps। ठीक है। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।